आज स्वागतम मन भर आपका स्वागतम। बोले मल्लीनाथ भगवान की, बोले मनोवांछित मल्लीनाथ भगवान की, जैन धर्म की। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज द्वारा भेजी गई और अब यहाँ कलश सृष्टि जी हमार स्वागतम 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 स्वागतम। अतिथि देवो बाबा सिद्ध क्षेत्र गिरनार के संरक्षण में, गिरनार में ही विराजमान रह करके निकाले। और आज उसी का प्रतिफल है कि जो जैन समाज सिद्ध क्षेत्र गिरनार में पांचवी टोक आलोक टोक के दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे महान आचार्य अब हम सभी के बीच नहीं हैं। उनका समाधि आचार्य नयन सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में सिद्ध क्षेत्र गिरनार में हुई। हम सभी ने आचार्य श्री के चित्र का अवलोकन किया। अभी रुक जाए भैया, दीप प्रज्वलन मंच पर आए और हमारे दोनों प्रतिष्ठाचार्यों का सम्मान करें। भैया का सम्मान नहीं कराया गया? भैया प्रदीप भैया जो सागर से हमारे बीच हैं, हाँ, उनके सम्मान के लिए अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष आ जाएं, आए। क्योंकि आचार्य निर्मल सागर जी महाराज ने आचार्य शांति सागर जी महाराज हस्तिनापुर वालों को दीक्षा दी। आचार्य शांति सागर जी महाराज हस्तिनापुर वालों ने आचार्य धर्मभूषण जी महाराज को दीक्षा दी। अमानत है बदल जो जाऊं मेरे गुरुवर, मुझे लानत है मेरी ये जिंदगी मेरे गुरुवर की अमानत है। बदल जो जाए गुरु हम सब पे ये लानत है। हमें तो जो दिया सब आपने ही दिया, हमें तो जो भी दिया सब आपने ही दिया। जय हो। चरण जो आज हमको सबसे मिल गए, शीश पर जो रखा हाथ गुरु ने मेरे, शीश पर जो रखा हाथ गुरु ने मेरे। हमें तो जो भी दिया सब आपने ही दिया। हमेशा आपकी चौखट से काट जोड़ के लिया, हमेशा
दिया, सब कुछ गुरु ने ही दिया, गुरु ने ही दिया, गुरु ने ही दिया। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम। बोलिए आचार्य नयन सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी महाराज की। देखिए अपने दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। आज सागर जी महाराज की जैन धर्म की जयकारा गुरुदेव का। स्वागतम मनवर आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मनवर आपका स्वागतम। प्राप्त किया है। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। ला 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 ला। और इस परिवार का सम्मान करें। उसके पश्चात तेरे संग लाडी लगावा रे, ओ तेरे संग लाडी लगावा, ओ तेरे संग प्यार निभावा रे, ओ तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, तो अपने होते हैं। चलती रहे तेरी जोड़ ओ बाबा, चलती रहे। आशु जैन फर्नीचर वाले बड़ौद, श्री सतीश चंद जी जैन प्रिया एन्क्लेव दिल्ली, श्री वीरमती जैन विकास नगर देहरादून, श्री प्रवीण जैन निसाड़ वाले दिल्ली, श्री मुकेश जैन जी पीटीसी दिल्ली, श्री मनोज जैन खिवई वाले दिल्ली, श्री गौरव जैन भोलानाथ नगर महामंत्री दिगंबर जैन समाज से हमारे बीच हैं कि आज वो हमारे 22वें तीर्थंकर के रूप में भगवान नेमिनाथ के रूप में आते हैं। तो ऐसे ही संजय को भी वैराग्य हो गया और उन्होंने 28 सितंबर 1987 में लगभग 15 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह का त्याग कर आचार्य निर्मल सागर महाराज के चरणों में पहुंच गए। और 6 मार्च 1988 का वो पावन दिन था जब गिरनार गौरवाचार्य निर्मल सागर महाराज ने संजय कुमार को चुल्लक दीक्षा दे करके
क्षुल्लक सुकौशल सागर जी महाराज का नाम दिया और उससे धर्म चर्चा धर्म प्रचार करते हुए वो दिन आया 30 दिसंबर 1992। वो पावन धरती थी एतमादपुर एटा की, जहां क्षुल्लक सुकौशल सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा देकर के मुनि नयन सागर के रूप में मनाया गया और दिसंबर के दिगंबर के रूप में भी माना जाता है। आप देखिए 30 दिसंबर को कितनी भयंकर ठंड होती है और उसमें क्षुल्लक सुकौशल सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा देकर के नयन सागर जी का नाम दे दिया जाता है। और आज वही नयन सागर जी महाराज धर्म प्रचार करते हुए आचार्य नयन सागर जी महाराज के रूप में हम सभी के सम्मुख विराजमान हैं और हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम उनका 55वां वात्सल्य दिवस रामपुर की पावन धरा पर मना रहे हैं। अब चलते हैं, हमने चित्रनावरण किया, दीप प्रज्वलन हुए, अब चलते हैं गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की ओर। सर्वप्रथम जिन्होंने दुग्ध से अभिषेक का सौभाग्य लिया है श्रीमती पुष्पा जी, तुम हमारी। देखिए तालियों से अभिनंदन करें, अनुमोदना करें कि आज ये सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ है, आगे हमें भी ऐसा सुअवसर प्राप्त हो, अनुमोदनाएं करें। ओ मेरे भगिए, हम तुम्हारी गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ चरण प्रक्षालन होगा, उसका सौभाग्य लिया है श्री संतोष, मंच पर आ जाए। जी भैया। प्रभु हम भी शरणागत हैं, गुरु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार कर। हम भीड़ नहीं है बाबा, हम दीवाने हैं तुम्हारे, तुम मंदिर और मैं से भी प्रतिष्ठाचार्य जी से अनुरोध कि वो आए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का करें। खुल जाए रे गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में हो रहा है। सुगंधित जल वाले सुगंधित जल से करें, दुग्ध वाले दुग्ध से करें और जल वाले जल से करें। और जैसी सूचना है अब मुख्य शास्त्र भेंट होंगे, उसके पश्चात जिन्होंने अपनी राशि वो शास्त्र भेंट करेंगे। किसी का नाम अगर अभिमानस हो तो शीघ्रता से संपर्क कर लें। तेरी गलियां श्री विजेंद्र जैन जी बड़ौत वाले, श्री सुदेश जैन जी, मंजू जैन जी जड़ोदा पांडा, श्री स्वाध्याय मंडल देवबंद, श्री प्रवेश जैन रेखा जैन ननौता वाले, श्री प्रवेश जैन ईशु जैन जी बड़ौत। स्वागतम स्वागतम मन में स्वागतम, स्वागतम स्वागतम मन में स्वागतम। तू
सारे रे मा सारे रे मा सारे रे मा सा मा सारे रे मा सारे रे मा सारे रे मा सारे रे ओ भैया। और जैसी आपको सूचना है, इन 4 मुख्य शास्त्र के बाद जिन्होंने अपने शास्त्र भेंट में नाम लिखाए हैं वो शास्त्र भेंट करेंगे। किसी का नाम रह गया हो या लिखा ना रह गया हो तो आप संपर्क कर लें और अपना नाम लिखा करके नाम आरक्षित करें। जिनको सौभाग्य मिलेगा परिवार के साथ गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का। तुझे मिलके पुकारा आए प्रधान जी और महामंत्री जी से अनुरोध कि वहाँ इस परिवार का सम्मान करें और ऊपर आ जाएं। तीसरे शास्त्र भेंट जिनका सम्मान अगर हो गया हो तो मंच पर आएं और शास्त्र एक भैया हमारे बीच गुरुदेव के परम भक्त और कहें तो गुरुदेव का कोई वात्सल्य दिवस अगर ऐसा हो जिसमें उनका मधुर भजन हम लोगों ने ना सुना हो, मैं उस आवाज़ को आवाज़ देता हूँ श्री प्रेमचंद जी जैन मुजफ्फरनगर जो हमारे बीच हैं। नहीं दो लाइन तो आपको बोलनी पड़ेंगी। बहुत सुंदर, बहुत अपने बनाया हुआ उनका भजन है और वो हर वात्सल्य दिवस पर गुरुदेव का करते हैं। 4 शास्त्र भेंट हो गए हैं। आए सम्मान करें। प्रधान जी, महामंत्री, कोषाध्यक्ष जी श्री प्रेमचंद जी का सम्मान करेंगे। कृपा मेरी साईं रखने वाला। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे मेरे नयन सागर। ओ तुम हमारे थे नयन जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे मेरे नयन सागर। तुम्हें छोड़ कर नयन जितेरे कोई ना नीच हमारो। किसके द्वार पे जाए पुकारूं कोई ना मेरो सहारो। अब तो अपनी शरण में लो मेरे नयन हैं, भावुक हो जाते हैं। और देखिए इतने स्वस्थ होने के पश्चात भी आज गुरुदेव के वात्सल्य दिवस पर मुजफ्फरनगर से हमारे बीच हैं। मैं आयोजक कमेटी की ओर से बहुत बहुत आपका सम्मान स्वागत करता हूं। से मुझे भी सोनगिर महाराष्ट्र जाने का सौभाग्य मिला था। उस मंदिर की एक खासियत थी, जब हम सुबह दर्शन के लिए पहुंचे तो हम अपने क्षेत्र के जिस भी जैन मंदिर में जाते हैं तो दर्शनार्थी कम होते हैं, उससे ज़्यादा चप्पल जूते मंदिर के बाहर होते हैं। कुछ के रह भी जाते हैं, किसी की 1-2 तो वो पड़े रहते हैं। जब मैं मनोज भैया जो गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई हैं, वो जब मुझे दर्शन के लिए कि आओ मूल नायक भगवान के दर्शन करने चले तो गए। तो जाने के बाद देखा तो वहाँ कोई जूता चप्पल नहीं था। तो मैंने सोचा हो सकता गांव में लोग कम हो, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर गए तो वहाँ कम से कम 30 से 40 श्रावक दर्शन कर रहे थे। दर्शन किए, मन में उत्सुकता कि इतने सारे हैं तो चप्पल हो सकता कहीं इनका स्थान होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि अगर देव दर्शन के लिए जाते हैं तो घर से नंगे पैर जाते हैं और घर तक नंगे पैर आते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, कोई भी हो। सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी परंपराएं भी हैं। जब मध्य प्रदेश वगैरह या महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ आपको ये देखने का सौभाग्य मिलेगा। और देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, प्रलय पुष्पदंत भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, शासन नायक वर्धमान भगवान की,
परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री नयन सागर के सन 24 मार्च 1972 को उन्होंने ऐसे ऐसे रत्न हमें दिए। उन्हीं रत्नों में एक रत्न हमारे बीच हैं, महाराष्ट्र दक्षिण भारत से आचार्य श्री नयन सागर महाराज जी, जिन्होंने जन्म तो दक्षिण भारत की भूमि पर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सौभाग्य उनका आशीर्वाद वरद हस्त अति मिला है तो हम उत्तर भारत की धरती को प्राप्त हुआ है। नयन सागर महाराज एक ऐसे बिरले संत हैं, निराले संत हैं। इस दिल्ली से लेकर के देहरादून तक, चंडीगढ़ तक जहाँ भी गए मंदिरों का समाज से पैसे इकट्ठे कराए और समाज में ही लगवा दिए। अपने लिए कोई खर्चा उन्होंने नहीं किया, समाज का पैसा लिया और समाज में ही लगा दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण यदि आप देखेंगे इस उत्तर भारत के अंदर तो आप सहारनपुर का दिगंबर जैन मंदिर, जैन भाग का मंदिर है, वो बड़े बड़े आचार्य वहाँ पर आए, सबने अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की, लेकिन कोई इस काम को नहीं करा पाया। लेकिन आचार्य नयन सागर महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद और प्रेरणा रही कि आज सारे उत्तर भारत के अंदर सबसे सुंदर मंदिर, सबसे विशाल मंदिर जो है जैन बाग आपको सहारनपुर का है, जिसका महाराज ने जीर्णोद्धार कराया। आप देखिए हमारा बहलना किस स्थिति में था, लेकिन आज नयन सागर महाराज जी के आशीर्वाद से कहाँ पहुँच गया है। आप देखिए वहाँ पर रुड़की में जाइए, वहाँ पर कितने सुंदर मंदिर का निर्माण कराया है जी। और बड़ौत में भी बड़े बड़े आचार्य बड़ौत में चतुर्मास कर गए, वहाँ जो धर्मशाला का मूल मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कोई नहीं करा पाया। लेकिन कार्यक्रम की अब मैं उनका सम्मान कराना चाहता हूं जो अब तक सबका सम्मान करा रहे थे, श्रीमान नितिन जैन नयन जी, जो आचार्य श्री के संघ में जो निर्मल सागर प्रभावना संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं इस मंच से उनका भी सम्मान कराना चाहता हूं, कृपया आए। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, जोरदार ताली बजाते हुए अनुमोदना करें अभिषेक जी, आर्यव जी, पूरी टीम अभिषेक स्वागत वंदन कर रही है। हम वंदन करते हैं। और हमारे बीच गुरुदेव के अनन्य भक्त नमोस्तु नमोस्तु। आज बड़ी पावन दिन है कि हम आचार्य श्री का 55वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। उस दिन को धन्य मानता हूँ जिस दिन 55 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने महाराष्ट्र में जन्म लिया। तब क्या पता था कि हमें उनका ऐसा बर्दस्त प्राप्त होगा। मैं आपके समक्ष अपने कुछ उद्गार रखना चाहता हूं जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। आप लोग आचार्य श्री को आचार्य नयन सागर के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं, लेकिन मैं इनको आचार्य नयन सागर के रूप में नहीं मानता। मैं इन्हें अपना भगवान मानता हूं। मैं आपको 1996 अलीगढ़ में जब प्रथम चातुर्मास मुनि दीक्षा के 4 वर्ष बाद हुआ था, उस समय बहुत अल्प अवस्था थी गुरुदेव की। मैं भी कम उम्र का था। मैं भैयावृत्ति कर रहा था। एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्यों भाव उठे कि भाई ये बच्चे बच्चे से महाराज हैं, इनको क्या ज्ञान होगा, क्या ये समाज को ज्ञान देंगे, कुछ नहीं। मैं वहाँ से उठकर चला आया और मैं 3 दिन तक गुरु जी के पास नहीं गया। मंदिर डेली जाता था लेकिन इनके पास नहीं गया। और देखिए आज आपके लिए, ये हमारे लिए नहीं लाए खाने के लिए, ये आज सबके लिए लेकर आए हैं झालरापाटन से ठंडाई। और आपको कह रहा हूं जो ना ही पीता हो पी के जाना, और अगर आप तारीफ ना करें इधर के इलाके वालों ने तो ऐसी ठंडाई पी नहीं होगी। और देखिए सुबह से लगे हुए हैं और ये लेके सामान सारा वहीं से आए हैं झालरापाटन से। यहाँ तो चीनी दूध वगैरह बर्फ वगैरह लिया होगा ठंडाई। मेरा तू ही
तो हमदर्द है, और शीघ्रता से करते रहें क्योंकि हमें गुरुदेव को भी सुनना है। जिसे गरीबा श्री मुकेश जैन जी, श्री मनोज जैन जी, एक तू ही तो हमदर्द है, श्री प्रवीण जैन जी, श्री गौरव जैन जी, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। एक तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द श्री राजकुमार जैन जी, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जिनके हो गए हों वो ठीक, जिनका अगर रह गए हों तो वो सम्मान स्वीकार करें। श्री सतीश जैन जी, श्री राजकुमार जैन जी, श्री अमन जैन जी, श्री अशोक जैन जी और राजीव भाई, शौर्य जैन जी, शुभम जैन जी। दुनिया की आदत करके बगावत जब दिन बुरी श्री विपिन जैन जी, श्री अतुल जैन जी, श्री अंकुश जैन जी, श्रीमती पायल जैन, मुँह फेरते दुनिया मुँह फेरते किसी परेशानियाँ, एक तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। और पड़ोस जैन समाज से भी श्री आरुषि जैन जी, स्वर्गीय सुरेंद्र जैन जी, नमन जैन जी परिवार पड़ोस से। महिलाओं के सम्मान के लिए भी दो महिलाएं आगे आ जाएं, समाज की जी आ जाएं महिलाओं के लिए। श्रीमती मनीषा जी, श्री वैभव जैन जी, आरुषि, स्वर्गीय सुरेंद्र जैन जी, नमन जैन जी परिवार। तू ही बना सारथी, एक तू ही तो जिनका सम्मान हो गया हो वो अपने यथास्थान ग्रहण करते रहें, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। भाई अभिषेक जैन जी, आर्जव जैन जी, अनिल जैन जी भरोसा नहीं किसी और देवबंद से हमारे बीच श्री सुनील जैन जी, नूतन जैन जी, श्री अरुण जैन जी, श्रीमती नीलिमा जैन जी, श्रीमती अन्नू जैन जी मुझे देवबंद से। और देवबंद से जो भी हमारे बीच हों जिनके नाम हो नहीं सकते, भाई सुनील जी देख लीजिए, जो देवबंद से सबको लेकर के आइए, आ जाएं। मेहरबानियाँ, एक तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। रामपुर वाले यहाँ पर हैं अधिकतर। गुरु तीर्थ निर्मलतन के सबसे समय हैं, उनके साथ जो आए हैं वो सभी आ जाएं और सम्मान स्वीकार करेंगे। प्रेमचंद जी, मुनीम कॉलोनी, मुजफ्फरनगर हो गया। अच्छा जी, तो भाई देव भाई से अनुरोध है देख लें और सभी का सम्मान यहाँ। दासी पुरानी है, ननौता जैन समाज से हमारे बीच श्री अनिल जैन जी, श्री मनोज जैन जी, श्री नीरज जैन जी, श्री संदीप जैन जी कलश, हर्ष जैन और कोई भी अगर अध्यक्ष साहब जी से अनुरोध है, अगर कोई ननौता से आए हुए हों तो सभी को साथ लेकर के आएँ और सम्मान स्वीकार करें। सहारनपुर से हमारे बीच मयंक जैन जी, हम दास पुरानी मुड़ के जरा देखो जानी पहचानी। और देखिए
नवीन पिच्ची का हम भेंट करते हैं, पुरानी पिच्ची का समाज में से ही। भैया एक मिनट जरा माइक बंद, ये साउंड बंद कर दो। हाँ बताओ। श्री पिच्ची परिवर्तन होता है, मुनिराज की श्रेष्ठी को दे दिया करते हैं। लेकिन आचार्य निर्मल सागर जी महाराज, उन्होंने 30 वर्ष तक कोई ऐसा परिवार नहीं है जो ये कह सके कि आचार्य निर्मल सागर महाराज, तो अलग बात है, लेकिन पूरी पिच्छी कोई नहीं कह सकता कि आचार्य निर्मल सागर महाराज की पूरी पिच्छी मेरे परिवार पर है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य नयन सागर महाराज से जितना वात्सल्य मुझे मिलता है उतना 20-20 पंख उनमें लगा दिया करते थे। गिरनार लगभग मुझे अपने लाइफ में 25-26 बार जाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि आचार्य श्री की प्रेरणा से दिल्ली से गिरनार यात्रा जाया करती थी हर वर्ष। तो आचार्य श्री हमेशा जब भी जाते थे यही कहा करते थे कि आज नयन सागर जी से कहो कि वो आचार्य पद ले। लेकिन ये जिद लगाए बैठे थे कि जब तक आचार्य श्री, क्योंकि हम बहुत जोर लगाए गए कि निर्मलतन पंचकल्याणक में आचार्य निर्मल सागर महाराज आए, लेकिन वो सहयोग नहीं बन पाए। अंत में कभी भी अगर कोई मंच से कहे कि निर्मल सागर महाराज की पूरी पिच्छी किसी के पास नहीं है, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि सहारनपुर जिला के गुरु तीर्थ निर्मलायतन में नयन सागर जी के पास वो पिच्छी रखी हुई है। उनके संग में अगर कोई साधु हैं तो आचार्य नयन सागर महाराज हैं, जिन पे निर्मल सागर नितिन ये जाकर के पिच्छी नयन सागर को दे देना, और जब ये नयन सागर के हाथ में होगी तो समझो मेरा पद आचार्य नयन सागर हो गए। ये वैशाली में थे उस समय गुरुदेव, जब ये पिच्छी आई थी, आज से लगभग 8 वर्ष पहले। गुरुदेव को शास्त्र भेंट और हमारे बीच जब गुरुदेव का मंगल विहार सिद्ध क्षेत्र के लिए श्वेता जैन जी, अब जिन्होंने शास्त्र भेंट के सौभाग्य लिए हैं, देखिए उनके मैं यहाँ से नाम बोल रहा हूँ, परिवार उधर आता रहे और शास्त्र लेके चलेंगे। आयोजक कमेटी से अनुरोध है कि अब यहीं पर विराम देकर के आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। तरुण जैन देहरादून, श्रीमती वर्षा जैन, रेखा जैन, प्राची जैन, इन परिवारों ने सौभाग्य लिया है। किसी का अगर बाई चांस नाम रह गया हो तो वो संपर्क कर लें। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच अध्यक्ष राजेश जैन जी, सहारनपुर जैन समाज, वो आए और आज गुरुदेव के 55 वात्सल्य दिवस पर समाज का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से राजेश जैन जी, अध्यक्ष सहारनपुर जैन समाज का सम्मान। और देखिए जिन जिन के सम्मान है, जिन्होंने शास्त्र भेंट करते रहे वो अपना स्थान ग्रहण करते रहे। हेलो, परम पूज्य 108 आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज के 55वें वात्सल्य दिवस पर आप सबका अभिनंदन
निश्चित रूप से रामपुर जैन समाज के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। वार्षिक शोभा यात्रा, उस शोभा यात्रा के मध्य में वात्सल्य दिवस का पढ़ना, जिसमें मैंने गौरव का दिन है रामपुर समाज के लिए कि यह अवसर उनको प्राप्त हुआ। बहुत साल के बाद सहारनपुर जनपद को यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम वात्सल्य दिवस बना। रामपुर जैन समाज हम सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है कि पूरे समर्पित भाव से जैन समाज के कार्यों को आगे बढ़ाता है। यहां की टीम अपने आप में इतनी मजबूत टीम है, कोई सा कार्यक्रम रामपुर समाज में हो, चाहे तो धन के मामले में हो, चाहे एकता के मामले में हो, या ताकत के मामले में, मैं महसूस करता हूं हर जगह सबसे आगे रामपुर जैन समाज है। किसी एक अध्यक्ष मंत्री की बात नहीं, एक छत के नीचे आप सब लोग हैं। पहले मैं कार्यक्रम में कई बार आया, रात्रि कार्यक्रम हुए, पंचकल्याण में आया, हमारे एक एसपी सिटी थे पहले राजेश कुमार जी, उनके साथ भी आया था मैं एक बार के सम्मेलन में। आपकी ताकत बनी रहे। मैं तो ये आज के दिन भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रामपुर जैन समाज का अपना जो अस्तित्व है उसे भगवान और चार चांद लगाए। ऊपर से आचार्य श्री नयन सागर जी का आशीर्वाद आपके साथ। आचार्य नयन सागर जी के बारे में कुछ कहने की मैं समझता आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जितने लोग यहां उपस्थित हैं वो सब उनसे जुड़े लोग उपस्थित हैं, वो सब जानते हैं आचार्य नयन सागर जी के बारे में कि जो आचार्य श्री से जुड़ा, हर विपरीत परिस्थिति में आचार्य श्री का आशीर्वाद उसे मिला। चाहे साक्षात वो सामने हुए या नहीं हुए, प्रत्यक्ष रूप से सामने आशीर्वाद मिला या नहीं मिला, अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा नयन सागर जी के शिष्यों को उनका आशीर्वाद बहुत हजारों किलोमीटर दूर से मिला। आपके समाज के अध्यक्ष, आपके मंत्री ने बताया होगा कि ये अभी एक हम लोगों की एक मीटिंग अभी देवबंद जैन समाज में हुई, जिसमें आचार्य श्री नयन सागर जी के निर्देशों के अनुपालन में तीनों जिलों के प्रमुख जैन समाज के लोग उपस्थित हुए। आपके अध्यक्ष मनोज जी भी उस मीटिंग में थे। उस पर सर्वसम्मति से पारित हुआ कि क्योंकि जैन समाज देखा जाए तो राजनीति के मामले में बहुत कमजोर है, ताकत के मामले में बहुत कमजोर है। आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, आर्थिक रूप से रपति खरपति हो सकते हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी ताकत नहीं है हम किसी को हटा सके या बना सके। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे सहारनपुर मंडल जैन समाज की एक मीटिंग बुलाने की बात हुई। शामली समाज के और मुजफ्फरनगर समाज के हम लोग सहारनपुर के हम लोग उसमें शामिल रहे विगत दिनों देवबंद में। उस पर रूपरेखा बनी कि पूरे मंडल की एक कमेटी बनाई जाए। हर कस्बा, तीनों मंडल का हर कस्बा, हर नगर, हर मंदिर के लोग उसमें जुड़े। आपके रामपुर समाज के लोग के नाम भी लिख के देने हैं आपके अध्यक्ष और मंत्री ने हमें। सर 2 अप्रैल की डेट फिक्स हुई है कि उस 2 अप्रैल को हम तीनों जिलों की मीटिंग करेंगे और उस पर भगवान श्री ने चाहा, आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा, हम इतनी मजबूत सहारनपुर मंडल जैन समाज की कमेटी बनाएंगे कि सहारनपुर जैन समाज के किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देने। इससे मतलब नहीं है वो सिताम्बरी है या दिगंबरी है, बात सकल जैन समाज की होगी। सकल जैन समाज में सभी पंथों के लोग होंगे, क्योंकि हम देखते हैं यदि कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, अभी चिलकाना के उछावते एसपी सिटी में वहां अधिकारी भी थे, जब मैंने बात कही, हम ताकत ना होने के कारण इतने कमजोर लोग होते हैं उस समय कि यदि एक सिपाही हमारे घर आ जाए और आके सिर्फ इतना पूछ ले भाई साहब कहाँ है, जरा एसपी साहब ने बुलाया, हम इतने डरपोक लोग हैं कि हम दुकान बंद करके तुरंत भाग जाएंगे। दुकान बंद करके किसी के पास, नेता के पास, भाई पुलिस वाले आए थे। और जब किसी जैन प्रोग्राम में जाना हो हमें, चाहे आज का दिन ही हो, वात्सल्य दिवस हो या उत्सव हो, हमारे पास समय नहीं है। नहीं आज तो लड़का बाहर गया, मैं दुकान बंद नहीं कर सकता, आज तो दुकान पर कोई देखने वाला नहीं है, तो हमें समझना होगा
हमें अपने समाज की ताकत बनाने के लिए समय देना हो, चाहे समय महीने में एक बार हो या 6 महीने में 2 बार हो या साल में हो। हमारे जैन समाज के कार्यक्रम महावीर जयंती हमारी 30 तारीख की है। अब के कुछ विरोधाभास था 30 और 31 को लेके, लेकिन सभी संतों की तरफ से 30 तारीख की महावीर जयंती निर्धारित की जा रही है, 30 मार्च को। जहां भी महावीर जयंती की हमारी शोभा यात्रा निकलती है, हमको ताकत में हमारा भगवान की यात्रा जा रही है और हम 50 लोग 20 लोग जा रहे हो, इसका मैसेज कितना विरोध में जाता है, इसको मैं सोच रहा हूं। समय की कमी ज्यादा और मेरा बोलना उचित नहीं है। आचार्य नयन सागर जी के बहुत सारे चमत्कार मैंने देखे, बहुत सारा अतिशय मैंने देखा पिछले 20 वर्षों में। आज सहारनपुर जिले में जो कुछ भी है, मैं यदि खासतौर पे नगर सहारनपुर की बात करूं, जितने मंदिर हैं 26 मंदिर जी, उनमें मैं 23 मंदिर की बात करूं, 2-3 मंदिर जो बाद में बने हैं इनके बाद, कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां आपके द्वारा कुछ ना कराया गया हो। आज यदि जैन बाग अतिशय क्षेत्र है, कुछ श्री अजय कुमार जी जैन लोहे वाले, जो रामपुर के ही निवासी हैं और अब गाजियाबाद हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो आएं और सम्मान स्वीकार करेंगे। देखिए, आज गुरुदेव का वात्सल्य दिवस है। कुछ घटनाएं ऐसी, 4:07 पर आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की समाधि हो जाती है। अब आप संयोग देखिए, जिनके गेट 5 बजे खुलते हैं वो 4 बजे आ जाते हैं, और जिस समय समाधि हुई तो निर्मल सागर महाराज का ये चीज आचार्य नयन सागर महाराज के बिल्कुल दिल के पास ऐसे बैठे थे और ऐसे हो गए। सबने कहा महाराज जी समाधि हो गई। देखा, वो क्षण यादगार क्षण हैं। वो बहुत सौभाग्यशाली शिष्य हुआ करते हैं जो अपने आचार्य की समाधि के समय ऐसे निकट होकर के और उनके आचार्य उनकी गोदी में अपना सर रख करके समाधि की ओर अग्रसर हो जाएं। तो आप देखिए, ऐसे सौभाग्यशाली आचार्य नयन सागर महाराज का आज हम यहाँ 55वां वात्सल्य दिवस मना रहे हैं। और गुरुदेव, दिल्ली जैन समाज आए, प्रतिष्ठाचार्य जी आप भी विनती करें दिल्ली जैन समाज की ओर से। दो चातुर्मास गुरुवर दो चातुर्मास, दो चातुर्मास गुरुवर दो चातुर्मास, हे स्वामी नमोस्तु, दो चातुर्मास गुरुवर दो चातुर्मास। और दिल्ली से भाई अतुल जैन जी और अंकुश जैन जी आए और सम्मान स्वीकार। सौरभ भाई, सौरभ अगर आवाज़ सुन लो तो आ जाए जरा मंच पे, पूजा की करा दिया। श्रद्धा सुमन चढ़ा रही गुरु चरणों में, तिष्ठो तिष्ठो प्रेम से उरी आसन पर ते मन की बाप बाबा तारे से न जानी, ठान लाजी बचानी है। अरे बड़ी बात हमें रोशनी दिखाई, गुरु ने कहा ज्योति जलाई, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई है।
भरी के ओ मेरे गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे ओ मेरे गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे। ओम ह्रीं परम पूज आचार्य श्री नियंसागर महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामते स्वाहा। शब्द प्राप्ते अक्षतम निर्वपामते स्वाहा। राधा काम की चक्कर में इंद्री के दास बना मेरे पर चीड़ मोर मोह दीन कभी इंद्र फुले गुले करना चरणों में पुष्प समर्पित है काटो गुरुवर भव के वंदन श्री नयन सागर गुरुवर भक्तों से बोल कि मैं हूँ ना कुछ छिपा करता है मेरे होते क्यों डरता है। ओम ह्रीं परम पूज आचार्य श्री न्यानसागर महामुनिंद्राय नमः। कामबाण विद्वशनाय पुष्पम निर्वपामते स्वाहा। समाज के एक प्रतिभा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित सभासद श्री सपन जैन जी यहाँ मौजूद हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी प्रतिभा का हम सम्मान करें। बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी करतल ध्वनि से सभासद जी का सम्मान अपने ओर से करेंगे। बहुत गौरव की बात है कि अगर हमारे जैन समाज के ऐसे ही राजनीति में जाएं। चलिए आरती परिवार। गुरु ने उठाया अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य वेतरण तारण ज्ञान धारी श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। भैया एक बार माइक पूरा सेट कर दें जिससे बीच में डिस्टरबेंस ना हो। किसी के हाथ में ही शायद पानी का गिलास होगा या भोजन की थाली होगी, इसलिए उनको हाथ ऊपर करने में दिक्कत आ सकती है। जिनके हाथ में पानी के गिलास न हो, भोजन की थाली न हो, वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय घोष करें। उससे पता लगेगा कि आप खा पी नहीं रहे हैं। परम पिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान की। अब थोड़ी आवाज अपनी इधर साउंड की वॉल्यूम तो ठीक हो गई, अपनी वॉल्यूम ठीक कर लो, अपनी आवाज ठीक कर लो। अतिशयकारी मनोवांछित मल्लीनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बोलिए परम पूज्य जागृतिकारी संत गुरुदेव आचार्य नैन सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। मनुष्य पर्याय में जन्म होना ये बहुत सौभाग्य की बात है और इसका वर्णन केवल जैन दर्शन में नहीं मिलता है। पूरी भारतीय हिंदू संस्कृति वैष्णव परंपरा में भी इसके गीत गाए गए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि जो मनुष्य की पर्याय हैं वो बड़े भाग्य से मिलती है। अब वो मिल गई हैं, वो प्राप्त हो चुकी हैं। जिनको जो बैल की पर्याय में हो,
जो मक्खी मच्छर की पर्याय में घूम रहे हैं उनके लिए मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, लेकिन आप और हम सब लोग तो उस पर्याय को प्राप्त करके कई कई साल बिता चुके हैं। बल्कि जन्म की तो बात बहुत दूर की बात है, हम तो अब मृत्यु के करीब हैं। हम मना रहे हैं 50 नहीं 55 नहीं 60 नहीं 65 नहीं 70, लेकिन वो हो चुके हैं, वो बीत चुके हैं। उसकी खुशी क्या मना रहे हो जो गिर गया? क्या कहते हैं आप लोग? साल गिरा, क्या कहते हो? बोलो, जोर से बोलो। अब दोनों को अलग अलग कर दो, है? और उसकी भी खुशी मना रहे हो, गिरने की भी। जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके हाथों से निकल गया। बचपन में जब बारिश होती थी तो बारिश रुक जाने के बाद जब वो बहता हुआ पानी थोड़ा बहुत बहता रहता था और वो जब पूरा बह जाता था तो वहाँ रेत जमा हो जाती थी। तो बचपन में बालक बुद्धि होती है, सबकी होती है, आपकी भी रही है, कोई किसी एक व्यक्तिगत की नहीं है। तो 4 5 6 दोस्त मिले और पुराने ज़माने के कपड़ों का क्या कहना, आजकल तो बहुत स्टेटस वाले पैदा हो रहे हैं। पहले कौन कपड़ों का स्टेटस मानता था? छोटे की चड्डी बड़े ने पहन ली, बड़े ने की छोटे ने पहन ली, पता ही नहीं लगता था एक ड्रेस घर में कितने लोग पहनते थे। वो आधे अधूरे कपड़े पहने और अपना आंगन में आ गए, वो रेत इकट्ठा की, उस रेत में एक पैर फंसाया आधा, उसको रेत से ऊपर से थप 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 करके मकान बनाया, वो पैर निकाल लिया। वो रेत गीली होने के कारण कुछ देर के लिए हंस रहे हो, इसका मतलब है ये कांड आपने भी कर रहा है सब, है? वो रेत का मकान पल भर के लिए बहुत खुशी देता था उस बचपन में, अज्ञान अवस्था में। उस व्यवस्था को कोई दूसरा समझदार व्यक्ति जब देखता था तो वो हंस के कहता है कि देखो बेवकूफ है, रेत के मकान को मकान मानते हैं। पल भर के बाद आपस में ही 4 दोस्तों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो कहते थे मैंने भी मेहनत की। जब वो बात नहीं बनी तो एक ने जोर में गुस्से में आकर के उस पे हाथ मार दिया और उस रेत के महल को खत्म कर दिया। ये है जीवन, ये है जीवन की परिस्थितियां। आप कितनी भी मेहनत करके, कितना भी पुरुषार्थ करके इस जीवन को आगे बढ़ाओ, लेकिन ये छत है कि एक दिन जरूर गिरेगी। किसी न किसी का हाथ लगेगा, कोई ना कोई आएगा, वो अपना हाथ लगा करके आपके इस सपनों के महल को, आपके इस जीती जागती अवस्था के मकान को, आपका, क्योंकि जब आदमी, देखो परिस्थितियां सबकी अलग अलग है। किसी का अपना जो टारगेट है वो 100 का है, किसी का 1000 का है, किसी का लाख का है। हो सकता है लाख वाले के लिए लाख का हो, लेकिन जिसका टारगेट 1000 का है उसका वो 1000 किसी लाखों से कम नहीं है। वो भी उसके लिए सपनों का ही महल है। एक गरीब आदमी फुटपाथ पर जब छोटी सी झोपड़ी बनाता है ना, पन्नी लगा करके, और जिस दिन वो उस पन्नी के झोपड़ी में प्रवेश करता है फुटपाथ पर, उसे पता है जगह भी उसकी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, बैनामा नहीं है, मालकियत नहीं है। उसे ये भी पता है एक आंधी, एक तूफान, एक झरोगा, एक झोंका ऐसा आएगा, इसे पल भर में उजाड़ करके राख कर देगा। लेकिन उसका इतना दूर का सोचने के बाद भी जिस दिन वो उसमें एंट्री करता है उस दिन उसके पैर जमीन पर नहीं होते, अर्थात वो खुशियों से इतना सराबोर होता है। क्यों ना हो, क्यों ना हो? आदमी होगा क्योंकि उसने एक सांसारिक जीवन जीने का संकल्प है, एक सपना देखा है, और उस सपने को जब पंख लगते हैं, उस सपने में कोई एक स्वप्न पूरा होने जैसा दिखाई देता है तो मन हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है।
यौवन तेज तुषार चढ़ी जब देश विदेश फिर मन भायो, भोग कियो मन वांछित सुंदर रंगी बिरंगी तनो सुख पायो। भोजन पान विनोद विचारत खेलत खात बूढ़ापन आयो। ज्ञान कहे शीर श्वेत भये सब दंत गए अब तू पछतायो। ये एक जीवन की पूरी कहानी है और वो एक जीवन की नहीं है, वो सब जीवन की है, सर्व जीवन की है। मनुष्य पर्याय एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। बहुत सारे मोड़, बहुत सारा सफर जिंदगी का आपने हमने तय कर लिया और सफर का आखिरी मोड़, आप कभी बद्रीनाथ गए हों, जाते होंगे तो सोते हुए न जाए, जागते हुए जाए गाड़ी में बैठ कर। और लगभग जो चमोली है, चमोली के बाद जोशीमठ और ऊपर लगभग 85-90 किलोमीटर का सफ़र है। तो वहाँ से इतने मोड़ आते हैं, क्योंकि हमने पैदल किया है इसलिए उसका अनुभव अलग है। आप लोग गाड़ियों में जाते हो तो आधा तो आपको पता ही नहीं, आधा क्या 90% तो आपको पता ही नहीं लगता क्या आया क्या गया। लेकिन 99% हमारी आंखों से कुछ ओझल नहीं होता है, हर चीज़ दिखाई देती है। इतने मोड़ हैं, इतने मोड़ हैं। हर मोड़ पर सरकार ने एक सूचना लिखी है, हर मोड़ पर। पढ़ी है किसी ने? बताएगा कोई क्या लिखा है? हर मोड़ पर सरकार ने वैधानिक चेतावनी, कोई चेतावनी बताएंगे? है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल, वो इतने खतरनाक मोड़ हैं, उन मोड़ों पर सरकार इससे ज्यादा कर भी क्या सकती है। उनका इतना ही काम है कि वो आपको जागृत करे। मान लो गुरु के रूप में, गुरु क्या कर सकते हैं? आपको सावधानी कर सकते हैं, आपको बचने का उपाय बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। बचना तो आपको ही होगा। कोई भी भगवान महावीर, कोई भी भगवान ऋषभदेव, या उस बीच की पूरी 24 तीर्थंकरों की परंपरा, या हमारे इतनी महान दिगंबर आचार्यों की परंपरा, इन्होंने उपदेश ही तो दिए, इन्होंने आपको हमको समझाया ही तो है। बचना तो अपने को ही पड़ेगा, देख करके चलना तो हमको ही पड़ेगा। उन्होंने लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये मनुष्य जीवन उस मोड़ पर है कि अनेक मोड़ पार कर गया, अनेक मोड़ पार कर गया, और आदमी गफलत में आ गया कि अब तो बस मंजिल नजदीक है। जोशीमठ के बाद पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर के बाद हनुमान चट्टी, और हनुमान चट्टी के बाद मात्र 12 किलोमीटर बद्रीनाथ। आदमी ऋषिकेश से शुरू होता है, 300 किलोमीटर से कुछ प्लस सफर है, और 10-5 किलोमीटर का जब सफर रह जाता है तो आदमी लगभग अनुमानित यूं मान लेता है कि अब तो मैं पहुंच गया। एक राजा 84 दरवाजों के महल में रहता है। कितने दरवाजे? 84 दरवाजे हैं उस महल के। वो राजा उस महल में रहता है। 84 दरवाजों में 83 दरवाजे बंद है, एक ही दरवाजा केवल खुला है। देखिए जीवन किस तरह से घुमाता है, भाग्य किस तरह से नाच नचाता है। राजा है, महल में रह रहा है, 84 दरवाजे हैं बाहर निकलने के, लेकिन आप देखिए बैड लक कि 83 डोर्स, 83 दरवाजे बंद है। 84वां दरवाजा खुला। राजा अंधा है, जन्मांध है, जन्म से अंधा है राजा। उसके मन में भाव आया कि मैं बाहर निकलूं।
भाव आया उसके मन में भाव आया कि मैं बाहर निकलो। और आप देखिए क्या कहें इसे भाग्य की विडंबना को। पहला दरवाजा जो उसने टटोला वो बंद था। पहला दरवाजा जो उसने टटोला वो बंद था। दूसरा भी टटोला उसने हिम्मत से आगे बढ़ करके, क्योंकि आप लोगों को यह समझा दिया गया है कि ऐसे घूमना, ऐसे घूमना। पहले ये है तो फिर पूरब दिशा में सीधे हाथ से जाना, तो आप ऐसे ही जाओगे। अगर बाई चांस आपके मन में आ भी गया कि चलो एक बार थोड़ा बाई तरफ देख लेता हूं, तो फिर आपको कोई कह देगा अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। क्योंकि समाज में इतने विद्वान हैं, इतने पंडित हैं, इतने ज्ञानोपदेशी हैं, उन्हें कुछ पता है नहीं पता है, लेकिन दूसरों को बताने के लिए उनके पास में ज्ञान की मात्रा भरपूर है। वो राजा की विडंबना देखी भाग्य की। पहला दरवाजा, जिस दरवाजे को हाथ लगाया वो बंद। उसने आगे बढ़ करके कोशिश की, दूसरे दरवाजे को टटोला, वो भी बंद। तीसरा दरवाजा भी बंद। राजा वो जो जन्मांध था, कम से कम 80 दरवाजे उसने टटोले। कितने? 80 दरवाजे टटोले, वो सारे के सारे बंद मिले। बहुत नर्वस, उदास, निराश 81वें दरवाजे को हाथ लगाया, वो भी बंद। थक गया, परेशान हो गया कि ये कैसा महल बनाया गया, हर दरवाजा बंद है मेरे महल का। फिर मन में एक थोड़ी सी चिंगारी सी जागी कि देख, एक और हाथ लगा के देख ले। 82वें दरवाजे को हाथ लगाया, वो भी बंद। उसकी उदासी के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतना उदास। कभी कभी आप भी असफलताओं के बोझ से जिस तरह से निराश हो जाते हैं। असफलता तो हर जीवन का सूत्र है। कोई रेलवे के नीचे कट रहा है, कोई पंखे के साथ फंदा लगा करके मर रहा है, कोई गोलियां खा करके मर रहा है, कोई किसी तरह से मर रहा है। ये क्या है? जब आदमी जीवन की निराशा के अंतिम स्थिति में जब पहुंच जाता है, जिसे आप डिप्रेशन कहो, बीमारियां कहो, कुछ भी कहो, उस स्थिति में जब पहुंच जाता है, जब उसकी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब वो ऐसा कदम उठाता है। सहज नहीं है ऐसा कदम उठाना, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए, लेकिन इसको हिम्मत और साहस नहीं कहते। वो बहुत उदास, वो मन ही मन बार बार, जैसे आप भी, वो महाराज जी आए थे, उनने एक नमोकार मंत्र की माला बताई, मैंने तो वो भी कर ली। दूसरे महाराज जी को और देखा, उनने कहा कि ओम राम रीम रूम कर ले, उनने कहा वो भी कर लिया, वह भी कुछ नहीं हुआ। इस मंदिर में गया, उस भगवान जी के पास गया, उस पंडित जी के पास गया, उस महाराज जी के पास गया, शांति विधान कर लिया, भक्तांबर, कुछ हो ही तो नहीं रहा, कुछ हो ही तो नहीं रहा। अब क्या किया? उदासीन हो करके, अब नंबर आने ही वाला था और काम बंद कर दिया। 82 दरवाजे जब टटोले, सारे के सारे बंद मिले। 83वें दरवाजे के पास जब वो राजा आया, इतना उदास था, इतना निराश था, इतना निराश था कि उसकी निराशा को उसके चेहरे से पढ़ा जा सकता था। 83 के दरवाजे में हाथ लगाया, लेकिन पहले से ही ये मान करके हाथ लगा दिया था कि ये भी क्या मिलेगा, ये भी बंद ही मिलेगा। 83वां दरवाजा उसने टटोल के देखा तो बंद मिला। अब आया था नंबर, अन्य की छोड़ो, अब तो मुझे निकलना ही नहीं, बाहर ही नहीं निकलना, मैं तो थक गया हूं। जब भी भाग्य आपको बुलाता है, आप उदासीनता और निराशता के शिकार हो जाते हैं। आप इंतजार नहीं करते, आप ये चाहते हैं कि आप भाग्य को बुलाओ और भाग्य दौड़ करके आए, जबकि भाग्य कहता है कि उस दिन का इंतजार कर जिस दिन मैं तुझे आवाज लगाऊंगा। आप उसका इंतजार नहीं करते हैं। यह फर्क है भाग्यशाली में और दुर्भाग्यशाली में। आपके अनुसार भाग्य कभी दौड़ करके नहीं आएगा, भाग्य दौड़ करके आएगा समय पर। भाग्य कहता है कि इंतजार कर, समय दे समय के लिए। भाग्य कहता है समय दे समय के लिए, मैं आऊंगा, समय पर आऊंगा, तो उस समय का इंतजार कर। मनुष्य जीवन बहुत, आपका समय बहुत हो रहा है,
नैतिक मोड़ पर हैं, एक ऐसी दिशा में, एक ऐसी व्यवस्थाओं में खड़ा है जहाँ से हमें निर्णय लेने में बहुत मजबूत होना पड़ेगा। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, जिन लोगों ने तत्वार सूत्र को पढ़ा हो, तत्वार सूत्र के जानकार 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि ये पुद्गल के उपकार हैं। सुख सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं आपकी नहीं हैं, आपके लिए नहीं बनाई गई हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं प्राकृतिक हैं, ये दोनों व्यवस्थाएं कुदरती हैं। स्वीकार करो। इन दोनों व्यवस्थाओं को जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। आप केवल सुखों की कल्पना करके जीवन जीने की अगर प्रयत्न करते, पुरुषार्थ करते हैं, तो केवल सुखों की कल्पना का नाम जीवन नहीं है। ऑटोमेटिकली दुख आएगा। या खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, या खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जा देखो वहीं पर भरम ही भरम, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा। कोई ऐरा गहरा ना बिठा लो दिल में, परमात्मा को बिठाओ, गुरुओं को बिठाओ। वो राहत देंगे, वो शांति देंगे, वो आपके जीवन जीने की प्रेरणा बनेंगे। आप सब लोग आज एकत्रित हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम अपने जीवन के लिए कोई निर्णय लें। हमने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और अनेक प्रकार के निर्णय हमने अपने जीवन में लिए। हो सकता है उसमें हम सफल भी हुए हों, पॉसिबल है उसमें हम कभी असफल भी हुए होंगे। असफल होने से निराश न हो, उस निर्णय को रिचार्ज करें, उस निर्णय को दोबारा लें, फिर उठ करके खड़े हों, फिर दौड़े। आपकी जेब से 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का नोट अगर गिर गया और वो आपको पता है कि गिर गया, तो आप उसको लात मार के आगे नहीं बढ़ते हैं, आप झुक कर के उसे उठाते हैं, उसे साफ करते हैं, उसे फिर अपनाते हैं, उसे फिर अपनी जेब में रखते हैं। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को लीजिएगा। ज़िंदगी में अगर किसी एक निराशा ने, एक उदासीनता ने, एक असफलता ने अगर आपको परेशान किया है, तो उतने मात्र से ज़िंदगी को दाग मत लगाइए, उतने मात्र से अपने जीवन को गाली मत दीजिए, उतने मात्र से परमात्मा से नाराज मत हो जाइए, उतने मात्र से गुरुओं से मुख मत मोड़ लीजिए। दोबारा मौका लीजिए, दोबारा चांस लीजिए, दोबारा उठ करके खड़े होइएगा। सफलता सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आपके में थोड़ा सा भी अपने प्रति विश्वास है तो। विश्वास से जिएगा। मैं खड़ा हूँ, मैं अपने आत्मविश्वास के बल पर खड़ा हूँ। दुनिया में जितने सफल तुम लोग खड़े हैं वो अपने आत्मविश्वास पर खड़े हुए हैं। कोई भी निराशा के बादलों के नीचे रह करके भीग नहीं सकता। सफलताओं की उम्मीदें, और उस बीच में अगर निराशा का कोई ठिकरा तुम्हारे सिर फूट भी गया तो आप निराश न हो, आप जिंदगी को उसी तरह से देके सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। नहीं, बात तो बहुत सारी कहनी है, लेकिन समय की मर्यादा है। थोड़ा सा कहा, छोटा सा कहा, बहुत समझना। ये सुख दुख जीवन मरण ये सब अपने अपने भाग्य के आधार पर हैं। हमने कोई अच्छे कर्म किए थे जो जैन कुल में, एक अच्छे धर्म में, एक अच्छी समाज में, एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे वातावरण में हमारी परवरिश हुई, हम बड़े एक अच्छा, देखो कितना भी हो, मैं मानता हूँ कि आज जैन समाज, अभी राजेश पिछले कई महीनों से इस बात के लिए प्रयास कर रहा है, और क्योंकि मेरे पास निरंतर उठता बैठता है इसलिए मैं जानता हूँ, बहुत प्रयत्नशील हैं कि किसी तरह से हम इस समाज को एकत्रित करें, इस समाज का गठबंधन करें,
समाज को जोड़े। समाज का कोई भी, क्योंकि दो तरह की व्यवस्था तो है ही, न कहो न कहो उससे क्या फर्क पड़ता है। शुभ अशुभ कर्म का उदय है। कुछ लोगों की अर्थव्यवस्था, कुछ लोगों की सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, कुछ लोगों की राजनीतिक व्यवस्था। बहुत लोग हर मार्ग में, हर रास्ते पर सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपूर्णता का कोई ना कोई बिंदु किसी न किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को परिपूर्ण करने का जो भाव है, उस व्यक्ति को परिपूर्ण करने का जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न होता है सामाजिक जीवन। उसको कहते हैं सामाजिक जीवन। केवल अपने नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए, अपने वाहवाही के लिए जीना, ये कोई सामाजिक जीवन नहीं है। इंसान वो है जो दूसरों के काम आए, जो गिरते हुए को उठाए, गिरते हुए को गले लगाए। इंसानियत इसी का नाम है। आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। सामाजिक दो व्यवस्था है। कुछ लोग कमज़ोर भी हो सकते हैं, कुछ लोग मजबूत भी हो सकते हैं। कुछ लोग हर क्षेत्र में कमज़ोर हैं, कुछ लोग बहुत सारे क्षेत्र में कमज़ोर हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारे मन में एक चिंता बनाए, हमारे मन में एक दिशा बोध जागे। प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने में, पुरुषार्थ करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो पुरुषार्थ करने में ही कमज़ोर होगा, जो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, जो दौड़ेगा ही नहीं, वो मंजिल को नहीं पा सकता। जो रहनुमा हो गाफिल, जो रहनुमा हो गाफिल, उन गाफिलों का क्या होगा? जो खुद को बदलते नहीं, रास्ते बदलते हैं, उन्हें मंजिलों का पता क्या होगा? वो मंजिलों पर नहीं जा सकते। आप अपने को बदलने की कोशिश कीजिएगा। ये छोटा सा वातावरण वात्सल्य दिवस के निमित्त से आप सब लोग एकत्रित हुए। दिगंबर जैन समाज रामपुर मणिहारण, जिन्होंने लगभग पिछले 1.5-2 महीने से ये पुरुषार्थ किया था। मैं जब सहारनपुर जा रहा था तब भी उन्होंने उछाव, और वो सहयोग की बात है कि यहाँ के जो वार्षिक उछाव हैं, रथ यात्रा महोत्सव, वो 23 से 28 के बीच थे। और उसी बीच ये 24 तारीख का वात्सल्य दिवस का आयोजन, और उन लोगों ने, पूरी समाज ने, आप सब लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आप लोगों ने सब लोगों को, बाहर से भी जितने भी भक्त लोग आए हैं, समय किसी के भी पास नहीं है, वो बात अलग है, सब लोग खाली है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। और ऐसे समय में समय निकालना, ऐसे समय में समय निकालना कि जब आदमी के पास समय ही ना हो, इस समय ने कमाल करके रखा है। हम सब लोग इतने बिजी हैं, और लगभग 100-200 व्यापारी रोज सुबह से शाम तक मेरे पास आते हैं। उसमें से 98% यूँ कहते हैं अब की तो सीजन पिट गया, ना ठंडी चली ना गर्मी चली। और इसके बाद उनसे पूछो फिर आप कार्यक्रम में आए क्यों नहीं उस दिन वहाँ पर निर्मलायतन में, रथ यात्रा में? कह रहे बस मैं थोड़ा बिजी था। तो मेरे ये नहीं समझ में आता, मैं मतलब कभी कभी खुद सोचता हूँ कि क्या सिस्टम है ये। लेकिन आप अपने लिए, किसी के लिए समय निकालें ना निकालें, अपने लिए ज़रूर समय निकाल लें। जो आदमी अपने लिए समय निकाल सकता है, वो दुनिया में सबके लिए समय निकाल सकता है। जिसके पास अपने लिए ही समय नहीं है, वो किसी के काम नहीं आ सकता है। तो आप पहले अपने को समय देना सीखें, फिर आप परिवार को समय देना सीखें, अपने घर को समय देना सीखें। तो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए समय निकल आएगा। एक प्रयत्न चल रहा है सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, क्योंकि ये नई कमिश्नरी हैं। पहले मेरठ में आते थे, शायद मेरठ कमिश्नरी में आते थे, अब ये सहारनपुर कमिश्नरी हैं। और एक पुरजोर प्रयत्न है, प्रयत्न चल रहे हैं। जब सब लोग, ये क्या होता है, संयोग हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। संयोग में नकारात्मकता होगी तो काम नहीं हो सकता। एक गांव में अभी युद्ध चल ही रहा है, आपको पता ही है, ईरान, इराक, इजराइल, ये सब लोग, ये तो पता है। भगवान ऋषभदेव ने, भगवान महावीर ने, हिंसा के बादल छाए संसार पर,
हिंसा के बादल छाए संसार पर, सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर। अब शास्त्रों में नहीं शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूलो, महावीर जयंती आ रही है, जैन समाज ध्यान से सुने। महावीर ही पथ भूलो को, ये सारे भटके हुए लोग हैं, वो ट्रंप हो, वो रंप हो, वो गंप हो, वो जंप हो, ये जितने भी हैं ये सब भटके हुए लोग हैं। इन्होंने महावीर को नहीं पढ़ा, इन्होंने महावीर के सिद्धांतों को नहीं समझा। अगर ये राजनीति में प्रवेश करने से पहले भगवान महावीर की वाणी को पढ़ लेते तो आज ये विश्व नाश की बजाय ये दुनिया को, विश्व को एक अच्छी ऊंचाइयों की तरफ ले गए होते, लेकिन उनका लक्ष्य नहीं है। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। उठाइए दोनों हाथ, दोनों हाथों को उठाइए, ताली बजाइए और कहिएगा भगवान महावीर की जयंती के लिए। अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन कह दीजिएगा आज, महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। बोलिए, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इस युग दुनिया को अगर कोई समझा सकता है तो भगवान महावीर का सिद्धांत। बड़े बड़े देश के विश्व स्तरीय नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया कि भगवान ऋषभ देव की अहिंसा, भगवान महावीर की अहिंसा कल भी, आज भी और आगे भी प्रासंगिक थी, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगी। इसके अलावा दुनिया में अमन चैन का संदेश जा ही नहीं सकता है। लेकिन हमें सकारात्मक होना है, हम नकारात्मक नो। दुनिया की बातें छोड़ो, हम पहले अपने को सुधारें। अगर हम एक बूंद अपनी तरफ से योगदान देंगे तो एक बूंद नहीं है, वो सागर है। लेकिन ईमानदारी से एक बूंद का सहयोग करें, एक बूंद का सहयोग। क्या हुआ, एक राजा ने एक गांव में ऐसी परिस्थितियां थी, अकाल विकाल होगा, युद्ध चल रहा था, तो दूध का शॉर्टेज हो गया, दूध की कमी आ गई। अब वो राजा के पास चर्चा पहुंची, राजा तक बात पहुंची, तो राजा समझदार था। राजा ने कहा कि एक बहुत बड़ा बर्तन बीच स्थान पर रख दिया जाए, मुख्य स्थान पर, और पूरे गांव में, पूरी प्रजा में ऐलान कर दिया जाए कि ज्यादा नहीं, 1 चम्मच दूध। कितना? बोलो, देना नहीं है तुमको, बोलना है केवल, है? हाँ, 1 चम्मच दूध हर आदमी को आकर के इस बर्तन में डालना है। अब नंबर आया रामपुर जी के प्रधान जी का। इन्हें सोचा कि पूरा रामपुर ही दूध डालेगा, मैं अगर 1 चम्मच पानी डाली दूं इसमें तो क्या फर्क पड़ रहा, मेरा पानी तो कहीं का कहीं निकल जाएगा। अब वो धीरे धीरे इनके जो विचार थे वो हर घर में पहुंच गए, वो हर आदमी तक पहुंच गए, हर व्यक्ति तक पहुंच गया। शाम को बर्तन खोलने का वक्त आया, शाम को बर्तन खोलने का वक्त आया। राजा बड़े विश्वास के साथ वहां पहुंचा, बड़ी खुशियां उसके मन में थी कि क्या शानदार प्रजा है मेरी। मैंने एक बार ऐलान किया, एक बार मैंने घोषणा की कि 1 चम्मच, कितना? बोलो, जोर से बोलो। डाला था ही नहीं तुमने, डाला तो तुमने सब नहीं पानी है, हैं? कितना? 1 चम्मच दूध। राजा ने कहा इसको मैं खोलूंगा सबसे पहले, तू खोल भाई। जब राजा ने खोला तो उसे चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ? अरे कह रहे मैंने क्या कहा था, तो ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती से पानी कह दिया था। कह रहे नहीं, आपने तो 1 चम्मच दूध कहा था। कह रहे इसमें तो 1 चम्मच दूध भी नहीं है, इसमें तो सारा पानी है। पता लगा हर आदमी की सोच क्या थी कि पड़ोसी तो दूध डालेगा ही, अपन पानी डाल देते हैं, वो तो दूध डालेगा ही, अपन पानी डाल देते हैं। और ऐसा सोचते 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 पूरे गांव ने, पूरे शहर ने, पूरे कस्बे ने, पूरी प्रजा ने, एक भी बंदा ऐसा नहीं निकला जिसने ईमानदारी का 1 दूध चम्मच उस घड़े में डाला। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रयत्न करोगे, ज्यादा नहीं, 1 छोटा सा चम्मच दूध
आपकी तरफ से उस गठबंधन में, उस सामाजिक एकता की मिसाल में, उस मिशन में अगर एक छोटा सा चम्मच दूध आपने अगर ईमानदारी से डालने की कोशिश की तो मैं दावा करता हूँ इस मंच से दुनिया, ये तो हम केवल एक छोटे से 2-4 जिलों के बारे में सोच रहे, पूरे देश में जैन समाज की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। ये इतना मजबूत समाज है, ये बुद्धिमान समाज है। बस बात ये हो गई कि ये ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, ये आपस में एक दूसरे को लाइक नहीं करता, ये अपने भाइयों को गिरता हुआ देख करके बाहर से दुखी होता है, भीतर से खुश होता है। अगर ये भावनाएं हमारी बदल जाए, हम अपने गिरने वाले भाई को, पड़ोसी को अपना माने, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अगर हम ईमानदारी से अपनों के लिए काम करना सीखें, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ बहुत सारी समाजें उपस्थित हैं और जो लगभग इन तीनों जिलों में आती वो भी हैं। आप सब लोग ये जो संगठन, ये जो समाज उत्थान के लिए, आप सब लोगों के हित के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पढ़ाई हो, और भी बहुत सारी व्यवस्था है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। ईमानदारी से, न्यायपूर्वक, अपने बिल्कुल सद्भावनाओं से एक चम्मच दूध इस बर्तन में आपकी तरफ से अगर समर्पित हो गया तो दावा है मेरा, ये जो ध्वज लहराएगा ये पूरे भारतीय जैन समाज के लिए एक मिसाल बन करके उठे। आगे जैसी भगवान प्रभु की मर्जी होगी, पुरुषार्थ किया जा सकता है, मेहनत की जा सकती है, क्योंकि समझाना सबके बस की बात नहीं है, समझाना सबको बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छे लोगों का अकाल कल भी नहीं था, अच्छे लोगों का अभाव आज भी नहीं है, और अच्छे लोगों का अभाव पंचम काल के अंतिम समय तक नहीं होगा। चाहे एक ही सही होगा ज़रूर, एक अच्छा आदमी होगा ज़रूर। उस अच्छे आदमी में से आप अपना नाम चुन लो कि मुझे भी अच्छा बनना है, वो एक आदमी मुझे बनना है जो आखिरी समय तक अच्छा आदमी बन करके जिएगा। ऐसा संकल्प निश्चित रूप से पुनः रामपुर जैन समाज और सभी दिल्ली, बड़ौद, शामली, अलीगढ़, आगरा, जहाँ देवबंद और भी नानौता, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, विकास नगर, सब आसपास के बहुत काफ़ी क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और दिगंबर जैन समाज रामपुर मणिहारण ने ये जो वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव के भीतर ये जो वात्सल्य दिवस की उत्कृष्ट कल्पना की और बहुत सारी मेहनत की और सब लोगों को समाचार दिए, बुलाया, उनका मान सम्मान बहुमान किया। मैं समझता हूँ बाहर से जितने लोग आए हैं सब लोग रामपुर जैन समाज का एक बार अभिवादन करें, ताली बजा के बनता है। रामपुर वाले आप भी बजा लो अपने लिए, कोई बजाए ना बजाए, और क्या, जब कोई नहीं बजाए तो खुद ही बजा लो। खुशी तो रखना है ना, अपने आप को हर हाल में खुश रखना है। सब लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार सबका अभिवादन करें, अभिनंदन करें, मन की प्रसन्नता रखें, मन को आनंदित रखें, और मन को आनंदित रखने में ही धर्म है। दोनों हाथ जोड़े और कहे ओम नमः, जोर से बोले, और जोर से बोले। मैं तब तक नहीं बंद रहूँगा जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है। उत्तम क्षमा, 90% लोग खाना खा के आ चुके हैं। मैं देखो जिधर तुम जा रहे हो ना पंडाल में, वो सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा भाग्य ऐसा है, मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूँ कि किसी को दिख रहा हो ना दिख रहा हो, रामपुर जी के प्रधान जी ने देखा नहीं देखा पता नहीं, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ जब से आया हूँ तब से। 2-4 ग्राम मेरा पंडाल खाली रहा होगा, लेकिन भगवान कृपा से उधर वाला पंडाल खाली नहीं रहा कभी। तो लगभग 90% का काम हो गया है, लेकिन आवाज़ में दम नहीं है। मुझे आपके खाने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐतराज़ है कि खाने के बाद भी आप आवाज़ नहीं दे रहे हैं, तो भूखे पेट से क्या होगा। तो लगाइए आवाज़, ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए, गढ़ नहीं रहा तुम्हारा, हाँ? जबी नैन मूंदो, ये उन उदासीन लोगों के लिए कह रहा हूं। मैं तो महाराज जी कह रहे क्या करे इच्छा दो, जब भी नयन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। हाथ तो उठा लो कंजूसो, हाथ तो उठा लो। जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र
बोलो। और देखो, आप लोग चाहे मंदिर में हो, चाहे किसी प्रवचन सभा में हो, चाहे किसी बोली की सभा में हो, चाहे किसी रथ यात्रा में हो, आपस में खुसुर फुसुर करे बगैर आप मानते तो हो नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने प्रवचन दूसरों के कानों में जरूर डालते हो। तो अब अगर आपको इतना ही शौक है किसी दूसरे के कानों में चढ़ करके उतर के घुसने का, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। कानों में परस पर, कानों में परस पर यही मंत्र घोलो, कानों में परस पर यही मंत्र घोलो। जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो रे, जय जिनेंद्र बोल। ये अपना मंत्र है, इस मंत्र को बोलने में शर्म नहीं आना चाहिए। मरना पड़े मिटना पड़े सब कुछ मंजूर है, लेकिन जय जिनेंद्र से पीछे हटना मंजूर नहीं है। ये हमारी जान है, ये हमारी शान है, ये हमारी बान है। और जब भी कहीं किसी को मिलो, अपना भाई मिलो, कोशिश करो अपने दुकान पर जो स्टाफ में काम करने वाले लोग हैं ना, उनको भी कहो कि जय जिनेंद्र। उनके मुंह से भी एक बार उनको ऐसी आदत डाल दो, ऐसा संस्कार डाल दो कि वो भी आपको, अगर कहीं गलती से आप उन्हें मिल जाओ तो वो भी आपको क्या कहे, बाबूजी जय जिनेंद्र। तो है धर्म की प्रभावना। ऐसे संस्कार तो करो, हंस के मुस्कुरा के आपस में एक दूसरे को। बहुत मुश्किल है जैन समाज जाइए। चलिए, और वो पा लिया जो पिछले 22 सालों में नहीं पाया आप लोगों के बीच बैठ करके, वो उनके चरणों में बीच में बैठ करके पा लिया। तो वहाँ जो उनका संदेश था, जो उनकी कृपा थी, जो उनका आशीर्वाद था, वो इन शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं। कभी भी कोई चिंता हुई हो, कोई फिक्र हुई हो, वो तो होगी, वो रुक नहीं सकती। आप कितने मजबूत हो जाओ, चिंता तो आएगी, दुख तो आएगा, अशुभ कर्म तो उदय में आएगा। बस गुरु का आशीर्वाद उस समय काम करता है। गुरु कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। आए पूज्य गुरुदेव जिन शब्दों से मुझे खुशियां पहुंचाते थे, जिन शब्दों से उन्होंने मुझे तरोताजा किया, जिन शब्दों से उन्होंने मेरे जीवन में उत्साह भरा, वो शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं। स्वीकार करते हुए बड़ी भक्ति के साथ उन शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव के परोपकार का, उपकार का स्मरण करें और कहें, एक रात दुखी में हो। उठाइए, दोनों हाथ उठाइए अच्छी तरह से खोल के ऊपर तक उठाइए और जोर से। अगर पड़ोसी गलती से ताली न बजा रहा हो तो एक ताली आप पहले उस पर बजा दो, फिर कहो कि ताली बजा। ये ऐसे क्षण हैं, ये क्षण दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे। लोग लाखों करोड़ों की टिकट लेकर के जाते हैं, वहां से भी उदास लौट करके आते हैं। रामपुर जैन समाज ने आपको फ्री में बुलाया है, कोई टिकट नहीं लिया आपसे और आपका भरपूर सम्मान किया है। उसका वक्त आया है कि जाते जाते वक्त उनके उपकारों का एहसान इसी तरह से ताली बजा करके समर्पित करके जाए। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए, बोले वो गले लगा के, मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते, बोलिए, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए, बोले वो गले लगा के, क्या बोले, क्या बोले, मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, वो मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है।
दोनों हाथ खोलिए। अगर सचमुच आनंद में है तो बार बार ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हाथ खोलिए। अगर आनंद में है तो आनंद की अनुभूति का एहसास कीजिए और कहिएगा, मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया, जब गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया। लिपट गया चरणों से फूट फूट कर रोया, मैं लिपट गया चरणों से फूट फूट कर रोया। देखिए रोने का परिणाम क्या आया। गुरु के चरणों में रोना कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। गुरु के चरणों में आंसू उन्हीं के निकलते हैं जो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन है गुरु के चरण पखारूं, पानी मेरे पास है नहीं, दूध मेरे पास है नहीं, केसर मेरे पास है नहीं। उसी समय मेरे पुण्य से मेरे आंखों के 2 आंसू निकल आए, गुरु के चरणों का स्पर्श कर लिया और चरण प्रक्षालन हो गया। जब गुरुवर को देखा तो धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट कर रोया, मैं लिपट गया चरणों से फूट फूट कर रोया। मुस्का कर होले होले गुरुवर बेटों से बोले, मुस्का कर होले होले गुरुवर बेटों से बोले, मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। ओ मैं हूं ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। जयकारा गुरुदेव का, गुरुदेव का। सभी लोग जय जिनेंद्र कर ले आपस में। बस ये मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरु में अगर थोड़ी सी आपकी आवाज आ जाए, हाथ ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छा। हमें आरती करे आए, हमें आरती करे आए हैं, हमें वंदन करे आए हे गुरु अकलाया सत्य संयम शीलता देना में अपने मन को दाना। हमें आरती करे आए हैं, हमें वंदन करे आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करे आए हैं।
मेरे मन में तब सहते हो विपदाएं कितनी दिया। हम आरती करने आए, हम वंदन करने आए, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। नहीं जाएगी परिवार समता का पति अपनाया है, हे महारथी संयमदारी आरती का पुजारी आया है, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं।